नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत की आंतरिक संरचना का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपका पार्ट 2 होगा, लेकर के हम उपस्थित हैं। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सभी पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थ्योरी क्लासेज करने के बाद आप आसानी से इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। जो अभी आपका जेटेट न्यू सिलेबस बना है उसमें देखिए भूगोल के अंतर्गत आपको यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और भाषा शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में देखिए 1 से 5 के शिक्षक जो पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपको निकल के आता है, इसलिए आप सभी इसको सिलेबस को आउट मानते हुए भी जरूर पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में किसने बांटा। ये आपका प्रश्न है पंजाब टेट 2012, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। स्वेस महोदय ने, स्पेस महोदय ने, स्वीडन महोदय ने, या सभी। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में किसने बांटा है, तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा है। ठीक है, पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है। 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत। ठीक है, देखिए ये जो परत है आप याद रखिएगा, एक वायुमंडल की परत होती है। ठीक है, जिसको वायुमंडल की परत, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, जिसको आयन मंडल कहते हैं, और एक वायुमंडल। तो ये अलग है और ये पृथ्वी की परत को अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। वायुमंडल वाला ये पृथ्वी की परत में मत याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की परत को 3 परतों में बांटा गया है। अभी आप लोगों ने अगर थ्योरी क्लास देखा होगा तो इसमें देखिए पृथ्वी की परत को 3 भागों में बांटा है। एक को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, दूसरे को कहते हैं मेंटल, और तीसरे को कहते हैं क्रोड। ठीक है, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, पृथ्वी की परत को 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर 3 होगा, बी होगा। पृथ्वी की परत का नाम है, ये आपका पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया, पंजाब टेट 2014 में, कि पृथ्वी की परत का क्या नाम है, भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी। तो ये तीनों ही पृथ्वी की परत का नाम है, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे, देखिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह से प्रश्न पूछ देता है, इसलिए हमने इसको बना दिया आपको। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या बाह्य परत या ऊपरी परत या पहली परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो परत है इसको हम लोगों ने इस तरह से बांटा है, ये और ये। ठीक है, तो ये जो पहली परत है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे चलते हैं, या पृथ्वी की सबसे बाह्य परत है, पहली परत है या ऊपरी परत है, इसका नाम है भूपर्पट्टी। इसका नाम क्या है, भूपर्पट्टी। और भूपर्पट्टी किस में है, ए में है, इसलिए राइट आंसर का आंसर ए होगा। और ये कहाँ आया हुआ था, तो ये यूटेट, उत्तराखंड टेट, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भूपर्पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है, भूपर्पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है, हरियाणा टेट 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 3 परत होती है, 3 परत जो होती है, तीनों में अलग अलग धातु पाए जाते हैं। तो ये भूपर्पट्टी है, ये मेंटल है और ये क्रोड है। तो भूपर्पट्टी में
सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है ये भूपर्पट्टी में। मेंटल में सीमा पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अक्रोड में नीफे पाया जाता है, निकेल और फेरस। याद रखिएगा भूपर्पट्टी के विभिन्न यहाँ पर जो खंड है तीनों पार्ट में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें भूपर्पट्टी में कौन सा धातु पाया जाता है? तो अभी आपने देखा था सियाल पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। तो सिलिका एल्युमिनियम, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। सियाल किस परत में पाए जाते हैं? देखिए सियाल किस परत में पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ टेट 2012 और झारखंड टेट का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में आया हुआ प्रश्न है, सियाल सीमा ये से पूछा है। ठीक है, तो सियाल किस परत में पाए जाते हैं बताइए? भूपर्पट्टी में सियाल, मेंटल में सीमा, क्रोड में नीफे। भूपर्पट्टी में कौन पाया जाता है अभी बताए थे? सियाल। मेंटल में कौन पाया जाता है बताइए? सीमा। और क्रोड में कौन पाया जाता है? नीफे। ठीक है, तो सियाल किस परत में पाया जाता है? भूपर्पट्टी में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ये होगा। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है कि ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए इसके लिए जो पृथ्वी की परत में जो तत्व आता है उसके लिए याद रखिएगा ओसिल्ला। क्या याद रखिएगा? ओसिल्ला, एलोकैस। ओ से हो गया ऑक्सीजन, सिला में सी से हो गया सिलिकॉन और एल से हो गया एल्युमिनियम। यानी सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन। उसके बाद कौन सा तत्व होता है? एल्युमिनियम। और अगर ऐसे पूछ दे कौन सा तत्व होता है तो ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है तो बोलिएगा सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम का स्थान आएगा। ठीक है, अगर सिलिकॉन नहीं दिया है तो एल्युमिनियम आप लेंगे। क्लियर? तो पृथ्वी के परतों में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल का पार्ट याद मत रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये पृथ्वी की परत, परत कहने का मतलब कि जो हम यहाँ पे चलते हैं तो ये ऊपर तो ये ऑक्सीजन होता है जिसके कारण पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, ले पाते हैं। तो ये ऑक्सीजन भी पाया जाता है पृथ्वी की परतों में। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत क्रम इस प्रकार से याद करते हैं। देखिए यहाँ पे याद करने का ओसिला, एलोकैस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व देखिए ऑक्सीजन है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु अगर पूछेगा तो सिलिकॉन। तत्व पूछ रहा ऑक्सीजन, धातु पूछेगा सिलिकॉन, और तीसरे स्थान पर आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, यानी धातु का दूसरे स्थान पर। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? सिलिका है, और सिलिका के बाद कौन है? एल्युमिनियम है। और तत्वों में कौन आता है? ऑक्सीजन। तीनों को देखिए यहाँ पर बाई फैक्टर करके अच्छा तरह से दिमाग में बिठाइएगा, जिससे कि आपका प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको इसको अच्छा तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक होती है। जो हमारा भूपर्पट्टी है उसकी मोटाई अलग अलग होती है। ठीक है, एक महाद्वीप जिसको हम लोग स्थल कहेंगे यहाँ पे अलग होता है, और एक महासागर जिसको जल कहेंगे यहाँ पर अलग होता है। तो महाद्वीप स्थल है इसलिए यहाँ पर मोटाई ऑटोमेटिक अधिक होगा, और महासागर जल है इसलिए यहाँ मोटाई ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी का मोटाई सबसे अधिक कहाँ होगा बताइए? महाद्वीप पर होगा, महासागर पर होगा, दोनों में या कोई नहीं? बहुत जल्द बताइए। ये हरियाणा टेट 2019 में पूछ दिया गया था। तब पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होगी? महाद्वीप पर सबसे अधिक, क्योंकि स्थल है, स्थल भाग मोटा होता है। महासागर जल है, जल में कोई भी चीज़ पतला होता है, कम होता है। ठीक है, तो चलिए पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? अभी इस प्रश्न का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ये कहाँ पर आ गया था? तो ये आपका आ गया था उत्तराखंड टेट 2018 में आ गया था। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया था कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप, महासागर, दोनों, कोई नहीं। तो महासागर में कम होता है क्योंकि महासागर में जल होते हैं, और जल में किसी भी चीज़ का जो है पतलापन अधिक होता है, इसलिए मोटाई सबसे कम आपको महासागर में मिलेगा, महाद्वीप पर सबसे अधिक मिलेगा।
भूपर्पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भूपर्पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा टेट 2017 में प्रश्न कर दिया गया। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोई नहीं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में हमने आपको बताया है कि भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और क्रोड को बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और क्रोड को बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भूपर्पट्टी पाया जाता है, भूपर्पट्टी पाया जाता है, पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। 34 से 100 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर, 2900 से 3370 किलोमीटर। ठीक है, तो भूपर्पट्टी कहाँ से पाया जाता है? तो 34 से 100 किलोमीटर तक की गहराई तक आपको भूपर्पट्टी पाया जाता है और 34 से 2900 की किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है और 2900 से ये 73 ये क्रोर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तीनों का कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? सीजी टेट 2016 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया कि भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, निकेल या कोई नहीं। ठीक है, तब भूपर्पट्टी इसको हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस तरह से हम लोगों ने किया है। ये भूपर्पट्टी होता है, उसके नीचे मेंटल होता है और उसके सबसे नीचे क्रोड होता है। तो भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कह लेंगे? मेंटल कह लेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मेंटल। पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत का नाम क्या है? बताइए। देखिए, प्रश्न को किस तरह से घुमा रहा है। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, पूछने के तरीका अलग अलग है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये पहली परत है, ये बीच वाली परत है और सबसे लास्ट वाली परत है, अंतिम परत है। कह सकते हैं ना? तब पृथ्वी के बीच वाली परत कहिए या इसी को दूसरी परत कहिए, किसको हम लोग कह लेंगे? मेंटल को कह लेंगे। तो राइट आंसर इसका बी, मेंटल हो जाएगा। कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए, कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में होता है? भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी? हरियाणा टेट 2016। तभी आपको बताया था कि द्रव्यमान का 83% भाग है मेंटल है, तो मेंटल जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% यही पाया जाता है, इसलिए यह सबसे अधिक होता है। मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो मेंटल का निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम दोनों से हुआ है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किसमें कौन सा तत्व की प्रधानता होती है, याद कर लीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए, यहाँ पे जो भूपर्पट्टी है इसमें सियाल की प्रधानता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो मेंटल है उसमें सीमा की प्रधानता है, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो क्रोड है उसमें नीफे की प्रधानता है, निकेल और फेरस। दिमाग बिठा लीजिएगा। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके। सीमा किस परत को कहा जाता है? सीमा किस परत को कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी को, मेंटल को, क्रोड को या कोई नहीं? उत्तराखंड टेट 2014, जे टेट 2016। ठीक है, सीमा किस परत में पाया जाता है? बताइए। ऊपरी वाली परत में सियाल, दूसरी वाली परत में सीमा और तीसरी वाली परत में नीफे। तो सियाल, सीमा, सीमा किस परत में? तो बीच वाली परत मेंटल है, मेंटल में पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंटल में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि मेंटल में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है। पंजाब टेट 2020 और झारखंड टेट 2016 में पूछ दिया है। ठीक है, सिलिका नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो बताइए मेंटल में किसका प्रधानता होता है? मेंटल में सीमा का प्रधानता होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? आपसे प्रश्न किया गया है कि कौन नहीं पाया जाता है। तो सिलिका तो पाया जाता है, मैग्नीशियम तो पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। मेंटल में सीमा की प्रधानता होती है और भूपर्पट्टी में सियाल की प्रधानता होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम उसमें होता। चलिए ठीक है। मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा टेट 2012 में पूछ दिया था। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोई नहीं। ठीक है, मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो लिथोस्फीयर तो हम लोग किसको कहते हैं बताइए, भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। पायरोस्फीयर हम लोग किसको कहते हैं, मेंटल को कहते हैं, मेंटल को कहते हैं। और बैरोस्फीयर हम लोग किसको कहते हैं, क्रोड को कहते हैं, कोर को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेंटल को पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है। उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। भूपर्पट्टी को, मेंटल को, क्रोड को, सभी को। ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ जो होता है वो आप किसको कहते हैं, तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। मेंटल की गहराई कितनी होती है, मेंटल की गहराई कितनी होती है, 34 से 100, 34 से 2900, 34 से 6700, 2900 से लेकर 6370 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो गहराई की बात है तो हम लोगों ने इसको बनाया हुआ था, थ्योरी क्लास जो नहीं देखें देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है। ये भूपर्पट्टी है, मेंटल है, ये क्रोड है। ठीक है, ये 34 से लेके 100 तक है और ये 34 से लेकर के 2900 तक है। और ऐसे देखेंगे तो 100 से 2900, लेकिन 34 से गिनता है तो 34 से 2900। तो मेंटल की गहराई 2900, 34 से लेकर 2900 यहाँ पे होगा। और अगर क्रोड की बात कहेंगे तो 2900 से लेकर 6700 होगा। ठीक है, 2900 से लेकर 6700। ऑप्शन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर चलेगा अभी 34 से 2900 अगर दिया है तो, और नहीं तो 100 से भी 2900 आप ले सकते हैं। यूपी टेट 2024 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 34 से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो कौन पाया जाता है, मेंटल। और 34 से लेके 100 किलोमीटर तक कौन पाया जाता है, भूपर्पट्टी। और 2900 से 6370 तक कौन पाया जाता है, क्रोड पाया जाता है, बीच का कोई नहीं है। ठीक है, सीमा किस परत का नाम है, सीमा किस परत का नाम है। राजस्थान टेट, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछ दिया गया था। भूपर्पट्टी का नाम है, मेंटल का नाम है, क्रोड का नाम है, निकेल का नाम है। ठीक है, तो सीमा भूपर्पट्टी में कौन पाया जाता है बताइए, सियाल पाया जाता है। मेंटल में कौन पाया जाता है बताइए, सीमा पाया जाता है, सीमा। और क्रोड में कौन पाया जाता है, नीफे, नीफे। तो सीमा पूछा किस परत में है, तो सीमा मेंटल में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंटल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, जो मेंटल होता है उसके नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी, क्रोड, निकेल, कोई नहीं। ठीक है, राजस्थान टेट, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। मेंटल के नीचे वाली परत को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, इस तरह का बना होता है, ये भूपर्पट्टी होता है, इसके मेंटल होता है और सबसे नीचे वाले भाग को क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। क्रोर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत, अंतिम परत का नाम क्या है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है या सबसे अंतिम परत है या केंद्रीय परत है, उसका नाम क्या है, भूपर्पट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है, ऊपर वाला भूपर्पट्टी, बीच वाला मेंटल और सबसे नीचे वाला क्रोड है, या इसी को कोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्रोड या कोर हो जाएगा। क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया है। निकेल, फेरस, दोनों ए और बी, कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि जो 3 गो परत है उसमें पहली परत में सियाल पाया जाता है, दूसरी परत में सीमा पाया जाता है, और ये तीसरी और अंतिम परत है उसमें नीफे पाया जाता है। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है, तो निकेल भी होगा, फेरस भी होगा, नहीं राइट आंसर इसका दोनों, यानी सी सही होगा, ए और बी। नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है, नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है, भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या कोई नहीं। ठीक है, तो नीफे के नाम से क्रोड को जाना जाता है और सबसे निचली परत या सबसे अंतिम परत को जानते हैं। नीफे में कौन सा तत्व नहीं है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है कि नीफे में कौन सा तत्व नहीं है, निकेल, फेरस, सिलिकॉन, कोई नहीं। तो नीफे में Na का मतलब निकेल है, तो ये तो है। Fe का मतलब फेरस, ए भी है, लेकिन सिलिका इसमें नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा, सिलिका। चलिए अगला देखें, क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है कि क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोई नहीं। ठीक है, तो क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो
तो पहला जो था आपका भूपर्पट्टी, उसको लिथोस्फीयर, दूसरा था मेंटल, उसको पैरोस्फीयर, और तीसरा है आपका क्रोड, उसको बायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बायरोस्फीयर कहा जाएगा। क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्रोड जो होता है नीचे का दाब अधिक हो जाता है, इसके कारण यह ठोस अवस्था में बन जाता है। तो क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड फैला हुआ है, क्रोड का विस्तार कितना है, क्रोड की गहराई कितना है, प्रश्न पूछता है। ये राजस्थान टेट 2020 का प्रश्न है। 34 से 100, 34 से 2900, 2900 से 6800 या 2900 से 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी का आपने विस्तार देख लिया है, चाहे वो भूपर्पट्टी हो, चाहे मेंटल हो, चाहे क्रोड हो। तो भूपर्पट्टी की गहराई कितनी है बताइए? 34 से 100 किलोमीटर तक किसका है? ये भूपर्पट्टी का गहराई है। और 34 से 2900 किसका है? ये मेंटल का गहराई है। और 2900 से 6800 किसका है? ये किसी का नहीं है। और 2900 से 6370 किसका है? क्रोड का है। ठीक है, तो क्रोड कितना में फैला हुआ है? 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्रोड के केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर क्रोड आप बनाते हैं तो ये पृथ्वी का केंद्र होता है, क्रोड ये केंद्र होता है। ये केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं? तो केंद्र वाले भाग को गुरुमंडल, गुरु शिखर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। क्रोड के केंद्रीय भाग को गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। एक चीज़ बता देते हैं, इस तरह से आप बनाइएगा। ये भूपर्पट्टी है, ये मेंटल है, ये कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है देखिएगा आपको कि ये है, ये इतना पार्ट को पहले आप देखिए, इतना पार्ट को। ठीक है, तो इसमें भूपर्पट्टी भी है, इसमें भूपर्पट्टी भी है, मेंटल। ये भूपर्पट्टी और मेंटल का देखिए बीच वाला भाग है, भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाला भाग। तो यही पूछ रहा है भूपर्पट्टी और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है। फिर आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे आपको ये एक प्रश्न आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा कि मेंटल और क्रोड, अब ये जो भाग है किसका है? मेंटल और क्रोड का भाग है। तो मेंटल और क्रोड के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं गुटन वर्ग। क्या कहते हैं? गुटन वर्ग असातत्य, गुटन वर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए क्रोड जो होता है, क्रोड जो होता है देखिए ये दो भाग में बढ़ जाता है। क्रोड जो होता है, केवल क्रोड की अब बात करेंगे, ये दो भाग में बढ़ता है। एक को कहते हैं बाह्य क्रोड और एक को कहते हैं आंतरिक क्रोड। तो ये उस बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को जो बांटता है, ये बीच वाला लाइन, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लेहमान्य असातत्य। तो तीनों को इस तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। तो मोहो असातत्य होगा भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाला भाग। मेंटल और क्रोड के बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे भी आपको देखें, मेंटल और बीच भूपर्पट्टी और मेंटल वाला मोहो असातत्य था। मेंटल और क्रोड वाला क्या हो गया? गुटन वर्ग असातत्य हो गया। और ये राजस्थान टेट 2022 में पूछ दिया है। ठीक है, वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो मोहो भूपर्पट्टी और मेंटल का बीच होता है। गुटन वर्ग किसका होता है? तो ये आपका मेंटल और क्रोड के बीच का भाग होता है। और लेहमान किसका होता है? तो क्रोड जो दो भाग में बांटता है, बाह्य और आंतरिक, उसके बीच वाला जो परत उसको लेहमान असातत्य, लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में आया था। तो इस तरह से देखिए, आप झारखंड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब से पढ़ना एकदम नहीं भूलिए। आप यहाँ से सारा नोट्स PDF खरीद लीजिए, बहुत ही चीप रेट्स पर आपको मिल रहे हैं। अगर केवल ज्योग्राफी सेशन लेना है तो आप 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी का जो पार्ट आपको दिया गया है वो लेकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ज्योग्राफी सेशन आपका कंप्लीट है, तो आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।